हेलो दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आए हैं पंचलाइट की कहानी जो क्लास 12 में आती है। तो हम इसे पढ़ेंगे और देखेंगे कि क्या है पंचलाइट। तो पहले प्रश्न के रूप में ऐसा आता है हमारी बोर्ड परीक्षा में। पंचलाइट पंचलाइट कहानी का सारांश। पंचलाइट कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखो, अपने मन से लिखना है। थोड़ा उसके बारे में पता होना चाहिए, रचयिता क्या है, किसके आधार पर है। तो हम अपने मन से भी बना सकते हैं कहानी। तो हम आगे पढ़ेंगे। पंचलाइट श्री फणेश्वर रेणु द्वारा रचित एक आंचलिक कहानी है। क्या है? किसकी रचयिता है? फणेश्वर नाथ रेणु। किसने लिखा है? फणेश्वर नाथ रेणु। आगे पढ़ेंगे। जिससे रेणु जी ने ग्राम्य परिवेश के साथ साथ आंचलिक परिवेश को अत्यंत सुंदरता के साथ उभारा है। किसके साथ उभारा है? सुंदरता के साथ उभारा है, परिवेश के साथ, जो पंचलाइट की कहानी है। आगे पढ़ेंगे। पंचलाइट कहानी का सारांश या कथा वस्तु ग्राम परिवेश से ग्रहण की गई है। किससे ग्रहण की गई है? किससे ली गई है? वो ग्रामीणों से ली गई है, जो गांव से ली गई है। आगे पढ़ेंगे। इस कहानी की कथा वस्तु में उन्होंने पेट्रोमैक्स जिससे गांव वाले पंचलाइट कहते हैं। पेट्रोमैक्स जिससे गांव वाले क्या कहते हैं? पंचलाइट या पंचलेट कहते हैं। क्या कहते हैं? पंचलाइट या पेटलेट कहते हैं। पेट्रोमैक्स जिसे इंग्लिश में बोला जाता है। ठीक है, आगे पढ़ेंगे। माध्यम से ग्रामीण का वातावरण चित्रण करते हुए ग्रामवासियों के मनोवैज्ञानिक की वास्तविक झलक प्रस्तुत की है। किसकी झलक प्रस्तुत की है? वास्तविक झलक किसकी की है? ग्रामवासियों के मनोवैज्ञानिक, जो मन से ली गई है उनके, कि ऐसा क्या है पंचलाइट के उनके मन से कहानी बनी है। आगे बढ़ेंगे। ग्रामीण क्या है? ग्रामीण गांव। ग्रामीण जनजाति के आधार पर किस प्रकार टोलियों में विभक्त हो जाते हैं। किस में हो जाते हैं? जनजाति टोलियों में विभक्त हो जाते हैं और परस्पर ईर्ष्या द्वेष के भावों में उभरे रहते हैं। किससे उभरे रहते हैं? भावों में उभरे रहते हैं। कैसे? इसका बड़ा ही अत्यंत यथार्थ रूप से कहानी में उभरा गया है। ग्रामांचल का वास्तविक चित्रण इसी कथा वस्तु के उद्देश्य पर है। इसका क्या है? इसी उद्देश्य पर है पंचलाइट की कहानी, ग्रामीणों के आधार पर, जो ग्रामीण से ली गई है। तो हम इसके आगे पढ़ेंगे। कितने साल में ये लगातार 14, 16, 17, 18, 20 इतने सालों से आ रहा है। कैसा पूछा जाता है प्रश्न? पंचलाइट कहानी का कथा वस्तु पर प्रकाश डालिए। तो आगे पढ़ेंगे उसका क्या है। आगे पढ़ेंगे। पंचलाइट कहानी का शांत कथा वस्तु। देखो ये कितनी वर्षों से आ रहा है? 2012, 13, 14, ये 15 में आया, 17 में आया, 18 में आया, 19 में आया। इतने सालों से लगातार आ रहा है। तो हम पढ़ेंगे आगे। रामनवमी के मेले में इस बार महतो टोली के पंचों ने एक पेट्रोमैक्स खरीदा। क्या खरीदा? पेट्रोमैक्स खरीदा। जो क्या है? पेट्रोमैक्स। महतो टोली मतलब पंचों मतलब प्रधानों ने मिलकर क्या खरीदा? एक पेट्रोमैक्स खरीदा। और इसे आगे पढ़ते हैं। इस पेट्रोमैक्स को गांव वाले पंचलेट क्या पुकारते थे? क्या पुकारते थे? पंचलेट है, जिसको पंचलाइट भी कहते हैं। पेट्रोमैक्स इंग्लिश का नाम है। पंचलेट खरीदने के बाद जो 10 रुपये बच गए थे, उनसे पूजा की सामग्री खरीदी गई। किसकी सामग्री खरीदी गई? पूजा की सामग्री खरीदी गई। सबको पंचलेट आने की प्रसन्नता थी। किसकी प्रसन्नता थी? पंचलाइट गांव में पहली बार आया, सो उनको सबको प्रसन्नता थी। आगे पढ़ेंगे। इस खुशी के कीर्तन का आयोजन किया गया। किसका? कीर्तन भजन सब हुए वहाँ पर। ग्रामीण वासियों का, पहले आपको पता है कोई नई चीज़ लिया है कि तो उद्घाटन अच्छे भगवान के नाम से किए गए। थोड़ी देर में टोली के सभी लोग पंचलेट को देखने के लिए एकत्र हो गए। क्या? सब लोग क्या हो गए? एकत्र हो गए। किसको देखने के लिए? पंचलाइट या पंचलेट को देखने के लिए एकत्र हो गए। लेकिन प्रश्न यह पैदा हुआ कि पंचलेट को जलाएगा कौन? मतलब उसको प्रारंभ करेगा जो पंचलाइट है, तो उसको जलाएगा कौन? तो वहाँ पढ़ेंगे। खरीदने से पहले
किसी के दिमाग में यह बात नहीं आई, खरीदने से पहले किसी के दिमाग में ये बात नहीं आई कि उसे कौन जलाएगा। यह निर्णय हुआ कि दूसरी पंचायत के आदमी की मदद से पंचलेट नहीं जलाया जाएगा। किसे? दूसरी पंचायत को गांव वाले खुद ले आए थे, मतलब अपने पैसों से ले आए, तो दूसरी पंचायत के लोग कैसे जला सकते थे? चाहे वह बिना जले ही पड़ा रहे, चाहे वह क्या बिना जला पड़े, जलेबे की जरूरत ही ना पड़े, चाहे वो ऐसे ही खराब हो जाएगी, लेकिन दूसरों के हाथों से नहीं जलवा जाएंगे। आज ही किसी ने अपने घर में डिबरी डबिया भी नहीं लाई थी। क्या डिबरी और डिबिया नहीं लाई थी? पंचलाइट के ना जलने से पंचों के चेहरे उतर गए। क्या चेहरे उतर गए? क्या पंचलाइट आई है, उसने कोई जलाएगा नहीं, तो क्या पंचलाइट तो धरा का धरा रह जाएगा, तो सबके चेहरे उतर गए। राजपूत टोली के लोग उनका मजाक बनाने लगे, लेकिन सबसे ध्यानपूर्वक उस मजाक को सहन किया। राजपूत टोली के क्या सब लोग मजाक बनाने लगे कि क्या हो गया, कि कोई पंचलाइट क्यों नहीं जला रहा है, तो आगे पढ़ेंगे। वहीं पर गुलरी काकी की बेटी मुन्नी बैठी थी। गुलरी काकी की क्या बेटी बैठी थी। वह जानती थी कि गोवर्धन पंचलाइट को जलाना जानता है। क्या गोवर्धन पंचलाइट को जलाना जानता है, लेकिन पंचायत ने गोवर्धन को हुक्का पानी बंद कर दिया। इसने कुछ गलत काम किया होगा, इसलिए पंचायत ने उसका हुक्का पानी मतलब खाना पीना आना जाना सब बंद कर दिया होगा। मुन्नी गोवर्धन से प्रेम करती थी। मुन्नी क्या गोवर्धन से प्रेम करती थी। उसने अपनी बात अपनी सहेली कनेली को बताई। कनेली को क्या बताई? अपनी बात बताई मन की कि मैं उससे प्रेम करती हूँ। कनेली ने यह सूचना सरदार तक पहुँचा दी। किस तक पहुँचा दी? सूचना सरदार तक पहुँचा दी कि गोवर्धन पंचलेट जलाना जानता है। क्या गोवर्धन पंचलेट जलाना जानता है? सभी सोच विचार में पड़ गए कि गोवर्धन को बुलाया जाए अथवा नहीं। अंत में उसे बुलाने का निर्णय लिया गया। तो देखो, किसी को बुलाया जाएगा गांव में तो उसकी बात को माननी पड़ेगी। सरदार ने छड़ीदार को भेजा। क्या छड़ीदार को भेज दिया उसको बुलाने के लिए कि तुम यहाँ पर आ जाओ, पंचलेट को जलाना था, तो इसलिए उन्हें उसको भेज दिया। लेकिन छड़ीदार के कहने से गोवर्धन पंचलेट जलाने के लिए नहीं आया। क्या जब उसने छड़ीदार को कहने से गोवर्धन को भेजा कि उसे बुला ले आओ, लेकिन वो नहीं आया। आखिरी गुलरी काकी गोवर्धन के झोपड़े में गई। किसे गई? काकी गोवर्धन के झोपड़े में गई और उससे मनाकर ले आई। क्या उसे बनाकर ले आई? गोवर्धन ने पंचलाइट में तेल भरा। पंचलाइट में क्या भरा? तेल भरा। कि लालटेन जानते हो आप लोग? लालटेन ठीक है, जैसे लाइट पेट्रामैक्स कहते हैं इंग्लिश में, ऐसे पंचलाइट भी कहते हैं। तभी गोवर्धन ने पूछा कि स्पिरिट कहाँ है? उसकी मतलब वो करती है मोमबत्ती टाइप की। स्पिरिट का नाम सुनकर सभी लोग उदास हो गए, लेकिन गोवर्धन ने अपनी होशियारी से गरी के तेल की सहायता से ही पंचलाइट जला दिया। क्या? पंचलाइट जला दिया। अपनी होशियारी थी, वही जलाना था उसको, तो उसे जलाना आता था, तो उसने जला दिया। पंचलाइट के जलने पर सभी लोगों ने प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। किसकी लहर दौड़ गई? प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। लोगों के दिल का मैल दूर हो गया। कीर्तनिया लोगों ने एक स्वर में महावीर स्वामी। किसका? महावीर स्वामी का दिल का मैल दूर हो गया।
और कीर्तियों ने एक स्वर में महावीर स्वामी को जय ध्वनि की, मतलब उन्होंने जयकारा लगाया महावीर स्वामी को। कीर्तन शुरू हो गया। क्या? कीर्तन शुरू हो गया। गोवर्धन ने सबका दिल जीत लिया। किसका? सबका दिल जीत लिया, सभी ग्रामवासियों का दिल जीत लिया। मुनिरी ने हर्षतरी भरी निगाहों से गोवर्धन की ओर देखा। क्या? उसने मतलब प्रेम के भाव से अपने उसको देखा। सरदार ने गोवर्धन को बहुत प्यार से अपने पास बुलाया। कहते हैं सरदार ने अपने गोवर्धन को अपने पास बुलाया। ये बोर्ड परीक्षा में 12 नंबर में आता है। 12 नंबर में नहीं आता, ये 10 नंबर में आता है, जो कि हर साल आएगा। इस हमारे बोर्ड परीक्षा में आया था। तो ये इसका बहादुर का आप नेक्स्ट पढ़ेंगे। बहादुर इन दोनों में से एक कोई आता है, बहादुर या पंचलाइट। तो आपको पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।